क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों की युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। पहले पार्ट में कहा जा रहा है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है ₹1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए ₹1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सवाल चाहे कितना भी लंबा हो, इबारती सवालों में जो चीज पूछी जाती है सबसे पहले तो हमने उसको मान लेना है। नियत व्यय तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य पूछा गया है तो इसे हम मान लेते हैं। माना नियत व्यय बराबर x रुपए, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर y रुपए। प्रथम शर्तानुसार सवाल में कहा जा रहा है कि एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है ₹1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। इसका मतलब कि 20 दिन के भोजन का जो मूल्य है वो 1000 रुपए है। इसी को हम लिख लेते हैं 20 दिन के भोजन का मूल्य बराबर 1000 रुपए। अब हम सवाल को समझ लेते हैं। छात्रावास में रहने वाले हर छात्र को खाने का पैसा देते वक्त पे दो चीजों का पैसा देना पड़ रहा है। एक पैसा तो फिक्स है जो कि उसने देना ही है, बाकी उसने दिन के हिसाब से खाने का पैसा देना है। थोड़ी देर के लिए इसे व्यवहारिक जीवन से जोड़ते हुए एक्स और वाई की जगह अलग क्वांटिटी मानते हुए समझते हैं। माना नियत व्यय अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि 100 रुपए है। 100 रुपए ऐसा पैसा है जो कि किसी भी छात्र ने देना ही है और फिर जितने दिन वो खाएगा उस दिन का उसने अलग से देना हो रहा है। माना एक दिन का जो पैसा है हम मान लेते हैं कि 50 रुपए है। तो अगर कोई व्यक्ति 20 दिन खाना खाएगा तो एक दिन का पैसा अगर 50 रुपए उसे पड़ रहा है तो 20 दिन का उसे पड़ेगा 20 गुणा 50। ये तो वो पैसा है जो कि उसने दिन के हिसाब से देना है। बाकी एक फिक्स रकम पहले से तय है जो कि सवाल पे हमने 100 रुपए मान रखी है, तो 100 रुपए इसमें हम एक्स्ट्रा जोड़ देंगे यहाँ पे। तो टोटल रकम हमारी हो जाएगी 100 धन 20 गुणा 50। अब इसकी वैल्यू जो भी आती है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसे अगर कोई व्यक्ति 26 दिन खा रहा है, सवाल में भी 26 दिन का मूल्य पूछा है लेकिन हमारा जो ये मान निकलेगा ये सवाल से अलग है, तो उसको देना पड़ेगा। एक दिन का अगर 50 रुपए दे रहा है तो 26 दिन का देगा वो 26 गुणा 50 और साथ में नियत व्यय वो और देगा। नियत व्यय हमने सवाल पे अभी अलग से जो एग्जाम्पल है उसमें 100 रुपए माना है तो 100 रुपए उसने एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे प्रथम शर्तानुसार पे जो शर्त बन रही है वो बन रही है 20 दिन के भोजन का मूल्य 1000 रुपए। तो बराबर के बाद तो 1000 रुपए ऐसे रहना है, हमने अपने हिसाब से निकालना है 20 दिन के भोजन का मूल्य। लेकिन ये पैसा यहाँ नहीं चल पाएगा क्योंकि ये तो 100 और 50 के हिसाब से चल रहा है। हमने एक्स और वाई मान रखा है, तो ये जो 100 रुपये माना है इसकी जगह पे हम एक्स रख लेंगे और ये जो 50 माना है इसकी जगह पे हम वाई रख लेंगे और निकालेंगे 20 दिन के भोजन का मूल्य अपने हिसाब से। तो 20 दिन के भोजन का मूल्य हो जाएगा, एक दिन के भोजन का मूल्य है वाई रुपए, तो 20 दिन के भोजन का मूल्य इसके हिसाब से हो जाएगा 20 गुणा वाई। साथ में नियत व्यय उसने देना ही है यानी कि एक्स देना ही है, तो टोटल पैसा हो जाएगा एक्स धन 20 वाई। या फिर हम इसमें भी मान रख के समझ सकते हैं, 100 की जगह पे हमने x रख देना है और 50 की जगह पे हमने रख देना है y। तो यहाँ से जो टोटल पैसा बन जाएगा वो बन जाएगा x धन 20 गुणा y। तो टोटल पैसा x धन 20y हमारे हिसाब से आ रहा है 20 दिन का। तो बराबर के बाद 1000 रुपये ऐसे रहेगा। इसको हम बॉक्स में डाल के समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार द्वितीय शर्तानुसार 26 दिन के भोजन का मूल्य 1180 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसी को हम लिख लेंगे। तो बराबर के बाद वाला 1180 ऐसे रहेगा और 26 दिन के भोजन का मूल्य हम अपने हिसाब से निकालेंगे। यहाँ पे जो हमने 100 और 50 रखा हुआ था, 100 की जगह पे एक्स रख देंगे और 26 ऐसे रहेगा और 50 की जगह पे हम रख देंगे वाई। तो ये हो जाना है एक्स धन 26 वाई। तो ये अपने हिसाब से आना है एक्स धन 26 वाई और बराबर के बाद का 1180 ऐसे रहेगा। इसको हम बॉक्स में डाल के समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक दिन के भोजन का मूल्य है वाई रुपए, तो 26 दिन के भोजन का मूल्य होगा 26 वाई। साथ में नियत व्यय एक्स रुपए देना ही है, तो यहाँ पे टोटल व्यय हमारे हिसाब से एक्स दिन 26 वाई आएगा और सवाल पे 1180 दिया है तो दोनों ही वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। तो ये दोनों ही हमारी समीकरण युग्म बन चुकी है। इसी को हम लिख देंगे कि समीकरण 1 तथा 2 अभीष्ट रैखिक समीकरण युग्म है। अब हमने समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके अज्ञात राशियां x और y के मान निकालना है, यानी कि नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का व्यय निकालना है। तो किसी भी विधि से सवाल को सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है तो सबसे आसान विधि विलोपन विधि होती है। तो यहाँ पे अगर समीकरण 1 और 2 पे देखें तो x का गुणांक पहले वाले में 1 है और दूसरे वाले में भी x का गुणांक 1 है। तो इसलिए सीधे से इन दोनों समीकरण को लेके हम x को विलोपित करते हैं समीकरण 1 तथा 2 से।
तो एक के नीचे एक समीकरण हम लिख देते हैं। एक्स धन 20y इक्वल टू 1000, एक्स धन 26y इक्वल टू 1180। एक लाइन खींचेंगे। एक्स और एक्स के चिन्ह अभी समान है तो ये तो नॉर्मली जुड़ जाएंगे, तो इसलिए नीचे वाले का चिन्ह बदलना पड़ेगा, और चिन्ह बदलने के लिए हमने घटाना पड़ता है। तो घटाने पर अब ये एक्स का चिन्ह जो प्लस है माइनस का बन जाएगा, ये जो 26 का चिन्ह प्लस है माइनस का बन जाएगा, 1180 का चिन्ह जो प्लस है माइनस का बन जाएगा। अब ये एक्स धन माइनस एक्स या एक्स से माइनस एक्स जो भी आप समझ लेते हैं ये कट जाएंगे। यहाँ पे 20y से 26y अब घटेगा, तो घटने के बाद माइनस का 6y आ जाएगा। यहाँ पे 1000 से 1180 घटेगा तो माइनस का 180 आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी, तो y इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 180 अपॉन पे माइनस का 6 इम्प्लाइज दैट, यानी कि इसके बाद ऐसा हो रहा है। तो y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और 6 से 180 कटा 30 बार, इसको हम बॉक्स में डाल लेंगे। y की वैल्यू आ चुकी है। अब y का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखकर x का मान निकाल सकते हैं। तो 1 में रख लेते हैं y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो हमें मिल जाएगा x धन 20 गुणा 30 बराबर 1000 इम्प्लाइज दैट x धन 600 बराबर 1000। तो यहाँ से मिल जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी 1000 माइनस 600 इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू हमें मिल गई 400। यानी कि नियत व्यय 400 रुपये है और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य 30 रुपये है। यानी कि 400 रुपये महीने का देना ही है, चाहे वो 1 दिन खाए या 2 दिन खाए या 10 दिन खाए या पूरे महीने भर खाए, और जितने दिन वो खाएगा पर डे के हिसाब से वो 30 रुपये के हिसाब से देगा। इसी को हम लास्ट में लिख देंगे। अतः नियत व्यय x बराबर 400 रुपये, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y बराबर 30 रुपये। आंसर ये दोनों ही हमारे आंसर हो जाएंगे। उत्तर की जांच करने के लिए x और y की ये जो वैल्यूज निकल के आई है इनको हम समीकरण नंबर 1 और 2 के एलएचएस में रखेंगे और देखेंगे कि आरएचएस आ पाता है नहीं आ पाता है। समीकरण नंबर 1 का एलएचएस x धन 20y है, तो x की जगह पे 400 रखेंगे। 400 धन 20 गुणा y की जगह पे 30 रखेंगे, तो 20 गुणा 30 जो होता है 600 होता है। 600 में हमने 400 जोड़ा तो 1000 आता है हमारे हिसाब से, और बराबर के बाद भी यहाँ पे 1000 है, यानी कि समीकरण नंबर 1 पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो रही है। इसके बाद हम यही वैल्यू समीकरण नंबर 2 के एलएचएस में रखेंगे। x धन 26y है, तो यहाँ पे हम x की जगह पे रखेंगे 400 धन 26 गुणा 30। 26 गुणा 30 होता है 780। 780 में हम जोड़ेंगे x यानी कि 400 रुपये, तो ये हो जाएगा 1180 रुपये। यानी कि ये समीकरण भी पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि इसके आरएचएस में भी 1180 आ रहा है। ये हमारा आंसर जो आया हुआ है बिल्कुल सही है, उत्तर माला से मिलान करने की जरूरत नहीं है।